नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे कि जो पाकिस्तान ने पहलगाम में वारदात करवाई है आतंकवादियों से, क्या उसका जवाब भारत जो है, एक शब्द है कोल्ड स्टार्टेड, मतलब धीमी शुरुआत से देगा क्या या ठंडी शुरुआत से देगा क्या। एक स्ट्रेटजी होती है कि सामने वाले दुश्मन को अगर कोई वो वारदात कर जाता है तो उसको ये अंदाज़ा ना लगने दिया जाए जब आप 5, 7, 8, 10 कॉर्नर से उसके ऊपर कार्रवाई करने का विचार करते हैं। अब ये क्या हो सकती है? पहलगाम और हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है काफ़ी बढ़ा हुआ है और भारत सर्जिकल स्ट्राइक से आगे की प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा है, क्योंकि पिछली 2 सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के ऊपर कोई लंबा चौड़ा असर हुआ नहीं। पाकिस्तान को भारतीय सैन्य घुसपैठ की आशंका है, परंतु कोल्ड स्टार्टर सिद्धांत का उद्देश्य परमाणु युद्ध शुरू किए बिना पाकिस्तान को दंडित करना है। दंड तो अवश्य देना है, ये निश्चित है। और पाकिस्तान की जवाबी रणनीति में स्मारक परमाणु हथियार शामिल हैं। विशेषज्ञ स्मारक परमाणु हथियारों की व्यावहारिकता और खतरों पर बहस कर रहे हैं। भारत ने स्मारक परमाणु हथियारों को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है। पहलगाम आतंकी हमले ने एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान को युद्ध नहीं तो सशस्त्र संघर्ष के कागार पर ला खड़ा किया है। भारत ने इससे पहले 2016-2019 में पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। दोनों ही बार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में किए गए आतंकी हमलों के जवाब में इस बार भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं अधिक हो सकती है। और पीएम मोदी साहब ने कहा है, आतंकवादियों के साथ साथ उनके समर्थकों को भी उनकी कल्पना से परे जाकर सख्त और कठोर सजा दी जाएगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आज रॉयटर्स को बताया कि भारत द्वारा सैन्य घुसपैठ आसन्न है, मतलब संभावित है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। संघर्ष की कोई भी संभावना संघर्ष के नियंत्रण से बाहर होने की चिंता पैदा करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी हाथ से बाहर निकल जाएगी ये। पाकिस्तान जो मुख्य रूप से भारत की जिम्मेदारी पूर्ण नो फर्स्ट यूज़ जो हमारी नीति है, नीति के कारण हम इसको कहते हैं, परमाणु निवारण का अधिक लाभ उठाने में सक्षम रहा है हर बार, क्योंकि उसको पता है भारत पहल नहीं करता। हम पहल नहीं करते और हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ने वालों में से भी नहीं हैं। भारत के पास पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग का मुकाबला करने की रणनीति है। इसे कोल्ड स्टार्टेड सिद्धांत कहा जाता है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को दंडित करना, लेकिन संघर्ष को परमाणु सीमा से नीचे रखना है। इसको ठंडा या धीमा सिद्धांत कहते हैं। अब क्योंकि नाम से ही इसका खुलासा हो रहा है, पूर्ण पैमाने पर गर्म युद्ध से बचने की इच्छा है, इसीलिए इसको ठंडा, ये हमारे यहाँ कहावत भी है कि गरम गरम खाने से जीभ जल जाती है, तो ठंडा करके खाओ। तो हिंदुस्तान भी इसको थोड़ा धीमी आंच पर पकाना चाहता है।
इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना पाकिस्तान में तेजी से और कठोर घुसपैठ कर रही है। इस तरह के हमले सीमित दायरे में होंगे ताकि पाकिस्तान को पूर्ण पैमाने पर जवाबी कार्रवाई करने का कोई कारण न मिल सके। आश्चर्य है, ये सिद्धांत जो है ये आश्चर्य है, ये एक प्रमुख तत्व भी है। पारंपरिक आक्रमण में सैनिकों को जुटाने में बहुत समय लगता है, तब तक दुश्मन देश न केवल प्रतिक्रिया के लिए तैयार हो सकता है बल्कि हमले को भी वो रोक सकता है। अब ये जो ठंडी शुरुआत है, इस सिद्धांत की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि पाकिस्तान एक परमाणु देश है। युद्ध अंततः परस्पर विनाशकारी होते हैं। पाकिस्तान ने सशस्त्र संघर्ष की भारत की चेतावनियों का मुकाबला करने के लिए अपनी परमाणु शक्ति की स्थिति का उपयोग किया है। पाकिस्तान ने अक्सर संकेत दिया है कि वह भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग करने से नहीं कतराएगा। और वैसे भी पाकिस्तान की जो सेना है, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके रक्षा मंत्री हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, एतबार के लायक है नहीं। वो अपना एतबार का काम खो चुके हैं। पूरे विश्व में आज हर देश उनको कोस रहा है और ये कह रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। भारत को पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ने की संभावना के बिना पाकिस्तान पर हमला करने की अनुमति देता है, क्योंकि जो ठंडी शुरुआत होती है हमले में सीमित दायरे में होती है। कभी इतना तापमान नहीं बढ़ाते, गर्मा गर्मी इतनी नहीं करते कि वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाए जैसे यूक्रेन और रशिया की बढ़ी हुई है, जैसे हमास और इजराइल की बढ़ी हुई है। तो संभावना के बिना पाकिस्तान पर हमला करने की अनुमति देते हैं कि ये सीमित दायरे में होते हैं और कभी भी तापमान नहीं बढ़ाते। पूर्ण युद्ध के लिए अपनी सेना को जुटाने का कारण भी मिल जाता है। अब आप देखें ये सिद्धांत उभरा कैसे। इसका विचार दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ। इस पर विचार करना ऑपरेशन पराक्रम से प्रेरित था। इस ऑपरेशन ने भारत की आक्रामक शक्ति में प्रमुख परिसंचालन खामियों को उजागर किया था। मुख्य रूप से सीमा पर सैनिकों की धीमी गति। हमले के बाद भारतीय स्ट्राइक कोर को सीमा तक पहुंचने में लगभग 1 महीने का समय लगा था। इससे पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने और अमेरिका को तत्कालीन एनडीए सरकार पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। 2009 में तत्कालीन सेना प्रमुख दीपक कपूर ने कहा था कि ऑपरेशन के संचालन की हमारे दृष्टिकोण में एक बड़ी छलांग कोल्ड स्टार्टर के रणनीति की सफल मजबूती रही है। बाद में जनरल साहब विपिन रावत ने भी जो सेना प्रमुख बनने पर सार्वजनिक रूप से इस तरह के सिद्धांत को अस्तित्व में स्वीकार किया था। भारत के ठंडी शुरुआत सिद्धांत के लिए पाकिस्तान का क्या जवाब होगा, देखने वाली बात ये होगी। सिद्धांत के जो आलोचक हैं, जो इसके विरोधी हैं, उनका मानना ये है कि जैसे कि भूभाग आश्चर्य का तत्व और पाकिस्तान अपनी सेना को कैसे तैनात करता है जमीन पर, देखने वाली बात ये होगी। सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान की परमाणु हथियारों TNW का इस्तेमाल करने की जवाबी रणनीति है। 2019 में भी तत्कालीन पाकिस्तानी रेल मंत्री शेख रशीद अहमद ने दावा किया था कि उनके पास 125 से लेकर 250 ग्राम के परमाणु बम हैं। किलोग्राम के। जियो न्यूज़ ने राशिद के हवाले से कहा था कि पाकिस्तान के पास छोटे परमाणु बम हैं जो भारत के लक्षित क्षेत्र पर हमला कर सकते हैं। मंत्री ने कहा यह पाकिस्तान की पूर्ण स्पेक्ट्रम विनिरोध नीति का हिस्सा है। भारत के इस सिद्धांत के जवाब में एक रणनीति है जिसमें परमाणु हथियारों से शहरों पर हमला करने के बजाय युद्ध के मैदान में जीत के लिए भारतीय सैनिकों के खिलाफ TNW का उपयोग किया जाए।
2017 में तत्कालीन पाकिस्तान के पीएम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा था कि उनके देश ने भारतीय सेना द्वारा अपनाए गए ठंडे शुरुआत के सिद्धांत को मुकाबला करने के लिए कम दूरी के परमाणु हथियारों को विकसित किया है। यूक्रेन में युद्ध से लेकर उत्तर कोरिया के मिसाइल दक्षिण की होड़ तक स्मारक परमाणु हथियारों पर बहस हो रही है और उन्हें इस तरह से विकसित किया जा रहा है जैसे शीत युद्ध के बाद से नहीं देखा गया। स्मारक परमाणु हथियारों को अक्सर उनके आकार, उनकी सीमित सैन्य लक्ष्यों के लिए उनके उपयोग से ही पहचाना जाता है। उन्हें अक्सर गैर रणनीतिक हथियार के रूप में संदर्भित किया जाता है। रणनीतिक हथियारों के विपरीत, जिन्हें अमेरिकी सेना दुश्मन की युद्ध करने की क्षमता और युद्ध करने की इच्छा को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, के रूप में परिभाषित करती है, जिनमें विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, परिवहन, संचार प्रणाली, अन्य लक्ष्य शामिल होते हैं। इसके विपरीत स्मारक हथियार अधिक सीमित और तत्काल सैन्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये लड़ाई जीतते हैं। इस शब्द का उपयोग अक्सर कम उपज वाले हथियारों या विस्फोटक के दौरान निकलने वाली शक्ति की मात्रा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर पारंपरिक बमों से कई गुना बड़े होते हैं, विस्फोट से परे रेडियोधर्मी गिरावट और अन्य घातक प्रभाव पैदा करते हैं। और स्मारक हथियारों को परिभाषित करने वाले आकार पर कोई सहमति नहीं है। हथियारों को अक्सर मिसाइलों, हवाई बमों या यहाँ तक कि तोपखाने के गोले के रूप में लगाया जाता है, जिनकी रेंज अपेक्षाकृत कम होती है, जो विशाल अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM से बहुत कम होती है, जिन्हें हजारों किलोमीटर की यात्रा करने और महासागरों में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। हालांकि इनमें से कई डिलीवरी सिस्टम रणनीति परमाणु हथियार भी पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान के स्मारक परमाणु हथियारों के में मुख्य रूप से हत्व और नस्त्र जैसी छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। साथ ही कुछ मध्यम दूरी की मिसाइलें भी हैं। ये मिसाइलें छोटी दूरी के युद्ध के मैदान में इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, कुछ सड़क पर चलने वाली हैं। क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? हालांकि TNW की अवधारणा बहुत ही विश्वसनीय लगती है, लेकिन उतने उपयोगी, सुरक्षित, प्रभावी संचालित करने में आसान नहीं हो सकता जितना लग रहा है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक लेख में तर्क दिया गया है कि पाकिस्तान के TNW की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता को क्षेत्रीय लाभ में बदलने से रोक सकते। रणनीतिक स्तर पर परमाणु वृद्धि की मात्रा धमकी भारत को संभावित संघर्ष में एक संतुलित प्रतिक्रिया बनाए रखने के लिए मजबूत कर सकती है। हालांकि TNW के वास्तविक उपयोग में अनियंत्रित वृद्धि और विनाशकारी मानवीय परिणामों का बहुत बड़ा जोखिम होता है। पाकिस्तान TNW कार्यक्रम संभवतः विश्वसनीय संकेत के माध्यम से निवारक के रूप में कार्य करता है, न कि वास्तविक युद्ध के मैदान में उपयोग के लिए एक उपकरण। अब प्रख्यात विद्वान हैं, उन्होंने भी TNW के बारे में लेस नासर जैसी कम दूरी की मिसाइलें स्वाभाविक रूप से अस्थिर करने वाली होती हैं और उन्हें परमाणु शस्त्रागार से बाहर रखने के कई ठोस कारण भी उपलब्ध हैं। MPIDSA के जर्नल में एक लेख में लिखा गया है, सबसे पहले ये बेहद जटिल हथियार, खास तौर पर सब किलोटन मिनी न्यूक्लियर, क्योंकि इंजीनियरिंग में सटीकता की आवश्यकता होती है और उन्हें बनाना तकनीकी रूप से मुश्किल और महंगा होता है। उन्हें कम संख्या में भी सेवा में शामिल करना स्मारक बलों के बजट पर बोझ डालता है, कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसमें। दूसरे युद्ध के दौरान किसी समय पर TNW की कमान नियंत्रक विकेंद्रीयकृत किया जाना चाहिए था ताकि समय पर उपयोग किया जा सके। अत्यधिक सख्त नियंत्रण से उनका कब्जा निरर्थक हो जाएगा
और उनका निवारक मूल्य कम हो जाएगा, जो बनाने की कॉस्ट है। किसिंजर का मैड मेजर सिंड्रोम। तीसरा, चूंकि लॉन्चर की लक्ष्य से बचने के लिए बार बार हिलाना पड़ता है, इसलिए क्षेत्र की परिस्थितियों में TNW का बिखरा हुआ भंडारण बार बार परिवहन दुर्घटना के जोखिम को बढ़ाता है। अंत में दुश्मन द्वारा पारंपरिक तोपखाने और हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक हथियारों का उपयोग आगे संग्रहित परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचाता है या नष्ट कर सकता है। आगे भी इसमें काफ़ी डिटेल है। इन खतरनाक हथियारों को हासिल करने का विकल्प चुना हो, लेकिन भारत ने समझदारी से TNW का रास्ता नहीं चुना, और जो ये नासर मिसाइल की भारत की कोल्ड सिद्धांत जो है पाकिस्तान का जवाब कहा जाता है, और मशीनीकृत बलों पर कम क्षमता वाले परमाणु हथियार गिराने के लिए नासर मिसाइल का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा है, तो पाकिस्तानी क्षेत्र में घुस जाए ताकि भारतीय आक्रमण को रोका जा सके। यह स्पष्ट रूप से एक दोषपूर्ण दृष्टिकोण है, क्योंकि अपने बलों पर परमाणु हमले के जवाब में भारत बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई के अपने सिद्धांत को लागू करेगा, और ये भी कहा जा रहा है कि कार्यात्मक राष्ट्रीय राज्य के रूप में अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। निश्चित रूप से वह अंतिम स्थिति नहीं है जिसे पाकिस्तान सेना स्वीकार करने के लिए तैयार है, और TNW एक धोखा है जिसे भारत को ये धोखा दे भी रहा है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति आपके लिए कि जिसको हम ठंडी शुरुआत के रूप में, सिद्धांत के रूप में जानते हैं। इसी के साथ इस हम एपिसोड से विदा लेते हैं, और आपसे एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही लाइक और शेयर भी करें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।